Hello guys, you all welcome on your own YouTube channel, Only Rawat Academy. This is Kaushal Rawat and today we will start the next component history. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका हिस्ट्री पोर्शन, साथ साथ में पॉलिटी भी चलता रहेगा और साथ ही में हम हिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जीएस का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो साथ में कवर करेंगे एवरीथिंग को. ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मिडेवल या एनिशेंट से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट टॉपिक की. हमारा पहला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, हम नहीं देखेंगे हिस्ट्री इज़ वर्ड ड्राइव फ्रॉम फलां फलां, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है. ठीक है, तो फालतू वालतू की चीज़ें नहीं देखेंगे. डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. ठीक है, पहला टॉपिक क्या है कि हमारे यहाँ यूरोपियंस आए, किस तरीके से आए, किस तरीके से सी रूट फाइंड किया, क्यों किया, क्या वजहें थी, तो इस चीज़ को हम देखेंगे सबसे पहले. आज की वीडियो रहेगी आपकी इंट्रोडक्शन. ठीक है, आज की वीडियो सिर्फ क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, और देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एक्चुअली क्या था कि हम सुनते हैं कि हमारे यहाँ से स्पाइसेस की ट्रेड करने आए थे वो लोग. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसी समय पे स्पाइसेस की ट्रेड होना शुरू हुई 1498 में, जब उसने ढूंढा इंडिया को, मतलब कहते हैं इंडिया को ढूंढा, लेकिन उसने सी रूट तलाशा था. ठीक है, तो अब क्या है, इससे पहले वाली कहानी हम समझेंगे. ठीक है, पहले भी हमारे यहाँ से ट्रेड होता था. जब रोम एम्पायर था तो रोम एम्पायर के साथ हमारी पहले भी क्या होती थी, ट्रेड होती थी. ठीक है, हमारे यहाँ से स्पाइसेस तब भी ट्रेड किए जाते थे. ठीक है, तो एक्चुअली क्या था कि ट्रेड जो होती थी वो कैसे होती थी, थ्रू आपके कौन से रूट से, लैंड रूट से. कैसे होती थी, थ्रू लैंड रूट. ठीक है, लैंड रूट से होती थी, सी रूट से नहीं होती थी. ठीक है, और ये एक मेन सेंटर होता था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल. क्या नाम था मेन सेंटर का, मेन पॉइंट का, कॉन्स्टेंटिनोपल. जो यहाँ से मर्चेंट्स सामान लेकर के आते थे इंडिया चाइना से, वो यहाँ से सामान उठा करके कहाँ छोड़ते थे, कहाँ तक लेकर के जाते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है, यहाँ से उठाएंगे कहाँ लेकर के जाएंगे, कॉन्स्टेंटिनोपल. यहाँ से दूसरे मर्चेंट उठाते थे तो वो लेकर के जाते थे वेस्टर्न यूरोप में. वेस्टर्न यूरोप इंक्लूडिंग पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, इंग्लैंड है. ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ को पहुंचाते थे स्पाइसेस. ठीक है, स्पाइसेस हो गए, सिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से प्रेशियस स्टोन्स हो गए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, ट्रेड होती थी. सिंपल हमें इतना पता चला कि पहले भी हमारे यहाँ से ट्रेड होती थी. जब क्या होता था, रोम एम्पायर. ठीक है, रोम एम्पायर जो था ये वाले एरिया में सारा का सारा किसके अंडर होता था, रोम एम्पायर के. लेकिन क्या होता है कि सेवन्थ सेंचुरी में क्या होता है, इस रोम एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है. क्या स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, इसका डिक्लाइन होना, और एक नई पावर राइज होती है जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर. क्या नाम है नई पावर का, ऑटोमन एम्पायर. ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, टर्क्स. ठीक है, टर्क्स भी कह सकते हो, टर्क्स. ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, टर्क्स के साथ साथ अरब्स कह सकते हैं. ठीक है, कि अरब पावर राइज होना शुरू हो जाती है. ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की में है. आज हम इसको जानते हैं इस्तानबुल. ठीक है, क्या जानते हैं आज इसका नाम, इस्तानबुल. इस्तानबुल. ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक. हमें पता लगा कि भाई पहले भी यहाँ से ट्रेड होती थी, बट 7th सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ किसका, रोम एम्पायर का स्टार्ट हुआ डिक्लाइन, और एक नई पावर राइज हुई जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर. हम कहते हैं उनको टर्क्स. ठीक है, क्या कह सकते हैं हम उनको, टर्क्स. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ हमें. अब ये जैसे राइज हुआ किसका, ये आपका रोम एम्पायर. ठीक है, ये सारा क्या दिख रहा है आपको, रोम एम्पायर. ठीक है, तो अब ये सारा का सारा रोम एम्पायर है, मतलब ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल भी जो है वो किसके कब्जे में है, रोम एम्पायर के. तो आराम से ट्रेड होती थी. ठीक है, जाता था मतलब सारा सामान कहाँ तक, वेस्टर्न यूरोप तक. ठीक है, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे इस कॉन्स्टेंटिनोपल को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, अरब्स. ठीक है, नई पावर कौन सी राइज हुई थी, अभी अभी आपने पढ़ा, अरब्स. तो अरब ने क्या किसको ऑक्यूपाई कर लिया, कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल पॉइंट का नाम है, याद रखेंगे. और इसको ऑक्यूपाई करने के बाद क्या हुआ, ट्रेड जो है वो इफेक्ट होने लगी. ये लोग क्या लगा दिए उस पर, अरब लोगों ने क्या लगा दिया उस पर, टैक्स. कि यहाँ से जो भी कमोडिटीज़ ट्रांसपोर्ट की जाएंगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे क्या लगा देना, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए. जब टैक्स लगा दिए तो क्या होने लगा, जो चीज़ें यहाँ से चीप रेट में वो ख़रीद के लेकर जाते थे, आगे वो बहुत ज़्यादा अब क्या बिकने लगी, बहुत महंगी बिकने लगी. तो जब महंगी बिकेंगी तो हमें पता है कि जब हमें एक बार किसी चीज़ की हैबिट बनती है, तो हैबिट बनने के बाद हम जो है उस चीज़ के आदी हो जाते हैं. तो अब इन लोगों को वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए थी किसी भी हालत में, लेकिन अब दिक्कत क्या होने लगी कि वो चीज़ें मिलती तो हैं लेकिन बहुत महंगी मिलती हैं. ठीक है,
बहुत महंगी मिलती हैं। तो महंगी मिलने की वजह से इन लोगों ने बोला कि भाई हमें अब क्या करना चाहिए। वेस्टर्न यूरोप ने बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम कोई अल्टरनेटिव ढूंढते हैं इस चीज़ का। क्या ढूंढते हैं? इसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या पढ़ा हमने कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोम एम्पायर, जब रोम एम्पायर का डिक्लाइन हुआ 7th सेंचुरी में, अरब्स इस्टाब्लिश देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड प्रशिया। ठीक है, प्रशिया आज का आपका ईरान। एज ए रिजल्ट, जिससे क्या हुआ, जब ये रोम एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो अरब राइज हुए। अरब, अभी मैंने आपको बताया, ऑटोमन एम्पायर या फिर टर्क्स जिनको आप बोल सकते हो। ठीक है, इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। तो इससे क्या हुआ कि जो डायरेक्ट लिंक था बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वो क्या हो गया, डिसकनेक्ट हो गया। और जो कमोडिटीज़ की, स्पाइसेस थे, सिल्क था, कॉटन था, इनकी जो ट्रेड होती थी ये क्या हो गई, इफेक्ट हुई। अब उन लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब कब्जा किया, 1453। कब कब्जा किया कॉन्स्टेंटिनोपल पे, 1453 में। ठीक है, इस पॉइंट पे कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब कब्जा किए वो, कौन, ऑटोमन एम्पायर या टर्क्स। कब कब्जा किए, 1453। ठीक है, 1453 में कब्जा कर लिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या लगा दिया इस पर, बहुत ज़्यादा टैक्स। ट्रेड होगी लेकिन टैक्स देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो अब टैक्स की वजह से ये लोग परेशान हैं और क्या ढूंढ रहे हैं, अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि इंडिया में जाया जाए। बट कैसे जाया जाए, लैंड रूट से नहीं, आप कहाँ से जाएंगे, सी रूट से जाएंगे। ठीक है, तो 15th सेंचुरी वाज द पीरियड ऑफ रेनेसां। ठीक है, 15th सेंचुरी इन यूरोप वाज द पीरियड ऑफ रेनेसां, मतलब डिस्कवरीज। ठीक है, डिस्कवरीज। दे वांट टू एक्सप्लोर द न्यू कॉर्नर्स, वो चाहते थे कि हम पूरे वर्ल्ड में न्यू कॉर्नर्स को ढूंढें, नई जगहों को ढूंढें, स्पेशली टूवर्ड द ईस्ट। ठीक है, स्पेशली टूवर्ड ईस्ट, कि हम स्पेशली किसकी तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ। ठीक है, नए नए कॉर्नर्स, अनरीच कॉर्नर्स जहाँ कोई नहीं पहुँचा है, अननोन कॉर्नर्स की तरफ जाएं। और ये यूरोप वालों के लिए क्या बन चुका था, एक हम कह सकते हैं जैसे सपना, कि हम नई नई दुनिया में जाएं। ठीक है, तो अब स्पेशली उनका कंसर्न क्या था, स्पाइसेस की ट्रेड कहाँ से, ईस्ट से। ठीक है, तो अब ये लोग ढूंढने शुरू करेंगे कौन सा, सी रूट टूवर्ड इंडिया एंड चाइना। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था, मेन ट्रेड सेंटर हुआ करता था। यहाँ से क्या होता था, मर्चेंट्स जो दूसरी साइड से सामान लाते थे वो यहाँ से दूसरे वाले उठा करके लेकर के जाते थे दूसरी साइड। ठीक है, आपकी कौन सी साइड, वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो अब इसको कब्जा कर लिया किसने, किसने कब्जा कर लिया, ऑटोमन एम्पायर ने। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर कब कब्जा कर लिया, 1453। कब कब्जा कर लिया, 1453 में। ठीक है, अब ये इनके अंडर आ गया, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये वाला आपका वेस्टर्न यूरोप है, तो वेस्टर्न यूरोप को दिक्कत हो रही थी किस चीज़ की, स्पाइसेस नहीं मिल रहे थे। ठीक है, आदत बन चुकी है स्पाइसेस खाने की। तो अब इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया, क्योंकि पहले ट्रेड रूट से होता, ट्रेड रूट होती थी, बट कौन से रूट से, लैंड रूट से। यहाँ से ट्रेड रूट होता था इनका, है ना, ट्रेड होती थी, सॉरी। तो अब इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, अल्टरनेटिव, कि हमें जाएंगे हम इंडिया, बट कैसे जाएंगे, थ्रू सी रूट्स। ठीक है, अब ये पुर्तगाल और दो कंट्रीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे, पुर्तगाल और दूसरी है स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, अपने फ़ोन पे खुद मैप को ओपन करना है और यहाँ पे आपको दो कंट्रीज़ मिल रही हैं, स्पेन और दूसरी है पुर्तगाल। इन लोगों को ये बाकी वाले सपोर्ट किए फाइनेंशियली। ठीक है, अब इन लोगों ने शिप्स वगैरह बनाई और ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं एक्सप्लोर करने निकल जाती हैं। इन्होंने कहा कि हम एक करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही यहाँ एक ट्रीटी साइन कर लिए जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस। क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस साइन कर लिए और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि स्पेन जो है वो वेस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, इस लाइन के, ये इमेजिनरी लाइन जो है, स्पेन किसकी तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ, और वहाँ से जो भी एक्सप्लोर करेगा वो स्पेन का होगा। और पुर्तगाली किसकी तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ। पुर्तगाली किसकी तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ, और ईस्ट में वो जो भी एक्सप्लोर करेंगे वो उनका होगा। ठीक है, ये इनके बीच में ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस। कब हुई, 1494। कब हुई ये ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस 1494। ठीक है, सबसे पहला इंसान जो इंडिया को ढूंढने निकला था पुर्तगाल से वो था बर्थलोमियो डियास। क्या नाम था, बर्थलोमियो डियास। क्या नाम था बंदे का, बर्थलोमियो डियास। पहला पुर्तगाली था जिसका नाम था बर्थलोमियो डियास। ये पहला इंसान था जो कि चला था किसको ढूंढने, इंडिया को, फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये कहाँ तक पहुंचा था, केप ऑफ गुड होप तक। ठीक है, यहाँ पे आपको कोस्टल एरिया मिलेगा जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक पहुंचा था और यहाँ से ये वापस चला गया था, वापस चला गया था कहाँ पे, पुर्तगाल में। कब, 1487।
1487 में एक बंदा निकला था पुर्तगाली जिसका नाम था बर्थलोमियो डियास। यहाँ से चलता आया और कहाँ तक पहुँचा, केप ऑफ गुड होप, और यहाँ से ये वापस चला गया कहाँ पे, पुर्तगाल में। अब दूसरा इंसान यहाँ से निकलता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। ठीक है, क्या नाम है जिसका, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है बहुत चालाक इंसान है। वो कोस्टल एरिया के साथ साथ चलता रहा और यहाँ जब कीनिया में पहुँचा, ठीक है, कीनिया में जब पहुँचा तो कीनिया से उसको मिला अब्दुल माजिद, इंडियन सेलर था जिसका नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद के साथ यहाँ से शिप लेकर के अब्दुल माजिद के साथ पहुँच गया कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, इंडिया कौन सी जगह पे पहुँचा, कैलीकट। ठीक है, कहाँ पे पहुँचा, कैलीकट। कैलीकट में पहुँचा और वहाँ का राजा था जैमोरिन। क्या नाम था उसका, जैमोरिन। ठीक है, तो जैमोरिन ने इसका वेलकम किया, किसका, वास्को डी गामा का। ठीक है, तो वास्को डी गामा कब इंडिया में पहुँचा, 1498। कब पहुंचा, 1498, 17 मई 1498 को वास्को डी कहाँ पहुंचा, इंडिया में। ठीक है, इंडिया को ढूंढा उसने, नहीं, उसने किसको ढूंढा, सी रूट ढूंढा टूवर्ड किसकी तरफ, इंडिया की तरफ, टूवर्ड इंडिया। ठीक है, तो वास्को डी गामा वाज दी फर्स्ट पुर्तगाली हु रीच इंडिया। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस कब साइन हुई, 1494। किस किस के बीच में, स्पेन और दूसरी साइड कौन है, पुर्तगाली। ठीक है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दी है, कहाँ से, थ्रू अटलांटिक ओशन, और वेस्ट की तरफ कौन जाएगा, स्पेन, और ईस्ट की तरफ कौन जाएगा, ईस्ट की तरफ, पुर्तगाली। ठीक है, ईस्ट की तरफ पुर्तगाली। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई पहला इंसान था 1487 में निकला था जिसका नाम था बर्थलोमियो डियास। ठीक है, बर्थलोमियो डियास नेविगेटर था जो कहाँ तक पहुँचा था, राउंड, कहाँ से चक्कर लगा करके वापस गया था, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये वाला एरिया जो है यहाँ तक पहुँचा था और यहाँ से वापस चला गया था। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा कि अगेन एक पुर्तगाली आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। ठीक है, क्या नाम है जिसका, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा वाज दी फर्स्ट हु रीच इंडिया। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो इंडिया में पहुंचा था। कब पहुंचा था, 17 मई 1498। फर्स्ट वाज कौन, वास्को डी गामा। कब पहुंचा, 1498 में 17 मई, और कहाँ पहुंचा, कैलीकट में। कहाँ पहुंचा, कैलीकट, और कैलीकट में पहुंचने के बाद इसको कौन वेलकम किया, जैमोरिन। कौन वेलकम किया, जैमोरिन। जैमोरिन वाज द किंग ऑफ कैलीकट। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। जल्दी से रिकैप करेंगे, हमने क्या पढ़ा कि पहले भी हमारे यहाँ से क्या होती थी, ट्रेड होती थी, बट कैसे होती थी, थ्रू लैंड रूट। कैसे होती थी, थ्रू लैंड रूट। ठीक है, लैंड रूट से होती थी। एक मेन सेंटर कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था। ठीक है, जो मर्चेंट्स यहाँ से सामान उठाते थे ईस्ट से, वो कहाँ तक लेकर के जाते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल तक, और यहाँ से दूसरे मर्चेंट्स उठा करके ले जाते थे वेस्टर्न यूरोप तक। लेकिन क्या हुआ कि 7th सेंचुरी में हमने देखा डिक्लाइन शुरू हो गया, किसका डिक्लाइन, अभी भी देखा आपने, रोम एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और एक नई पावर राइज होती है जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, या हम कह सकते हैं टर्क्स। क्या कह सकते हैं, टर्क्स। ठीक है, अब टर्क्स ने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जे कर लिया। कब, 1453 में किसको कब्जा कर लिए, कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा कर लिया, और बहुत ज़्यादा इस पर क्या लगा दिए, टैक्स लगा दिए कि यहाँ से जो भी ट्रेड होगा तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स की वजह से वो लोग परेशान हो गए, कौन, वेस्टर्न यूरोप, और उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा टैक्स दे करके हम चीज़ें नहीं खरीद सकते, बहुत महंगी हो गई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम देखो किसी एक चीज़ से अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो हम क्या करते हैं, अगर वो मुश्किल हमें मिल रही तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। उसी तरीके से इन्होंने भी क्या करना शुरू किया, अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया। किसने, वेस्टर्न यूरोप ने। तो ये अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया कि इंडिया तो पता है इंडिया कहाँ है, बट क्या ढूंढना है, सी रूट। ठीक है, क्योंकि लैंड रूट से ट्रेड नहीं हो पा रहा था। तो आपने पढ़ा कि पुर्तगालियों और स्पेनिश दो कंट्रियों ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और दोनों कंट्रियों ने एक ट्रीटी साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस, के वेस्ट की तरफ स्पेनिश जाएंगे और ईस्ट की तरफ कौन जाएगा, पुर्तगाली जाएंगे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस साइन होती है, आपने अभी भी पढ़ा 1494 में साइन हुई। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेलस। अब फिर हमने देखा कि पहला पर्सन जो निकला वो था 1487 में बर्थलोमियो डियास, और ये कहाँ तक पहुँचा, केप ऑफ गुड होप, वहाँ से वापस चला गया। देन उसके बाद आता है वास्को डी गामा जो कि सक्सेसफुल इंडिया में पहुँचता है, बट किसकी हेल्प से, अब्दुल माजिद की हेल्प से हमारे यहाँ पहुँचा। अब्दुल माजिद की हेल्प से पहुँचा कैलीकट में,
वहाँ के राजा थे ज़ैमोरिन, तो ज़ैमोरिन ने इसका वेलकम किया। ठीक है, कि एक और ट्रेडर मिल गया। अरब तो ट्रेड कर ही रहे थे, तो ज़ैमोरिन ने वेलकम किया। और कब पहुँचा ये? 17 मई 1498। ठीक है, 1498। तो होप्स हो कि सबको क्लियर हुआ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करें, कमेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू।